हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की कैंसर साइन की, और कैंसर साइन में आज बिंदुवार आपको बताएंगे। एक तो अक्टूबर के महीने की व्याख्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 29/3/2025 को जो शनि का गोचर होने जा रहा है आपकी राशि से ठीक 9वें स्थान में, उसका क्या इम्पैक्ट है। और उसमें ये देखेंगे कि जो शनि से संबंधित जो पाया होता है जिसमें कि जन्म होता है, यदि आपकी राशि से कौन कौन से ऐसे भाव हैं जहां पर शनि गोचर करे तो उसमें आपको बहुत अधिक प्रॉफिट मिलने वाला होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज का जो पूरा ये वीडियो होगा ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए इसकी चर्चा करते हैं। और इसमें पहले ये लेते हैं कि जो अक्टूबर के महीने में गोचर ग्रहों की स्थिति है और वो आप पर क्या प्रभाव डाल रही है, पहले अक्टूबर के महीने में 2024 को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जो राशि है ये कर्क है। कर्क का अंक 4 है। कैंसर साइन का जो अंक है वो 4 है। अब आइए, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी हेल्थ अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा जो उलझन है, एग्रेसिवनेस है, और थोड़ा से जो आपको किसी प्रकार से जो परेशानी हो रही है वो केवल यहाँ पर जो मंगल का गोचर है, देखिए ठीक 12th हाउस में आपकी राशि से 12वें घर में मंगल का गोचर इस समय चल रहा है। जो एग्रेशन है उसका जो रीजन है, द रीजन बिहाइंड इट is that the Mars is running on 12th house of your horoscope। अब ये जो क्लियर जो क्रिस्टल क्लियर है उसमें ये देखा जा रहा है कि एग्रेशन आ रहा है आपके खर्चों के लिए। आपके खर्चे हो रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि यार ये कम कैसे पैसा हो रहा है, खर्च कैसे हो रहे हैं। इसमें एक रीजन तो ये है क्योंकि जब 12th हाउस में जब मंगल का गोचर होता है तो मंगल के गोचर के कारण ये खर्चे आपके स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, दिखने वाले हैं, हिडन नहीं है, दिख रहे हैं कि कहां कहां ये जो है खर्चा हो रहा है और कहां कहां ये जा रहा है। एक तो ये स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है जिसको आप मन पे ले रहे हैं। मन पे न लें क्योंकि ये तो खर्चा आपका स्वाभाविक रूप से इस समय हो ही रहा है, तो उसमें कोई इतना एग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं कहूंगा कि जब भी मंगल 12वें स्थान में होते हैं इससे स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है, तो स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आपका इस समय आ रहा है। इसलिए क्रोध से भी बचें। कोई क्रोध नहीं करना है, ना अपने बॉस को करना है, ना अपने पिता के साथ में करना है, न किसी के साथ में क्रोध भी नहीं करना है, और कोई स्ट्रेस नहीं रखना है दिमाग में। पूरा अच्छा सा फूड लें, अच्छा सा खाना खाएं, अच्छी सी नींद लें और अपने कार्यों में लगे रहें। ये कर्क राशि वालों के लिए कह रहा हूं मैं। उसके बाद मैं यदि इस स्थान के बाद हम आते हैं ये स्थान पे, पंचम स्थान पे, तो देखिए पंचम स्थान का भी अंक 8 है। मंगल बैठे हुए हैं ठीक 12वें स्थान में, इसलिए मैं कहूंगा कि ये लव मैटर्स के लिए तो ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस समय कोई भी उसमें परेशानी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है। रुकिए रुकिए, आपकी किस्मत में सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। थोड़े दिन रुकिए, 1 महीने रुकिए, उसके बाद फिर समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो जो अच्छे रिलेशन होंगे आपके, वो जैसे इसमें जो भी फ्रेंड सर्कल होगा उनके साथ में अच्छे रिलेशन होंगे, पार्टनर्स के साथ में अच्छे रिलेशन होंगे, पति पत्नी का भी अपने आपस में अच्छा संबंध होगा, ये सारी चीजें बने रहेंगी। शनिदेव का अष्टम भाव में यहाँ पर गोचर है, ठीक 8वें भाव में शनि का गोचर आपकी कुंडली में है। तो शनि जो है सप्तमी होकर के अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ से शनिदेव जब सप्तमे से अष्टम में बैठे हुए हैं तो जिन लोगों की शादियां हो गई हैं, क्योंकि सप्तम जो भाव है, ये जो सप्तम भाव है ये है स्पाउस का, ये है पत्नी का, इसलिए
यहाँ पर यहाँ के जो लॉर्ड का अष्टम भाव में जाने का मतलब ये है कि आपको अपनी पत्नी का, आपका जो पार्टनर है उसकी केयर करनी है। साथ साथ में जो बिजनेस में लोग हैं उन्हें भी अपने पार्टनर से संबंधित उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि उनके साथ में समस्याएं चल रही है। इसी तरह से पत्नी का ध्यान रखना, जो आपके साथ में है उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनि जो है ठीक अष्टम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। इसलिए इसलिए मैं कहूंगा कि ध्यान रखने का मतलब है अपना व्यवहार अच्छा रखें और जो फूड से संबंधित चीजें हैं वो अच्छा फूड लें, रिच डाइट लें। ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज है, व्यवहार भी अच्छा रखने का और ध्यान भी अच्छे रखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो शनि जो अष्टम भाव में होता है इसका मतलब है कि ससुराल पक्ष से आपको कुछ मिल भी सकता है, ससुराल पक्ष से आपको लाभ की स्थिति कोई प्राप्त हो सकती है, या पुराने जो कोई ऐसे ऐसे ड्यूज हैं या पुराने ससुराल पक्ष में कोई उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची हो तो उसका हिस्सा भी आपको मिल सकता है। इस तरह से यहाँ पर शनि अष्टम भाव का परिणाम बताते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो भागदौड़ तो जरूर रहेगी, लेकिन अपने पार्टनर के साथ अच्छा संबंध रहेंगे तो आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, अटमोस्ट क्लियर है कि यदि अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रहेंगे तो बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं ये बताता हूं कि जो भाग्य का स्थान है, यहाँ पर देखिए भाग्य के स्थान में राहु का गोचर है। यहाँ पे भाग्य के स्थान में, अब भाग्य के स्थान में जब राहु का गोचर है तो मैं ये कहूंगा कि एकादश भाव में यहाँ पर भी जुपिटर बैठे हुए हैं, यहाँ जो 12 अंक है उसके जो लॉर्ड हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लॉर्ड इनकम हाउस में बैठे हुए हैं। तो भाग्य आपका विदेशों से संबंधित बहुत अच्छा रहेगा। जो यहाँ पर हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो विदेशों में कोई चीज उनका बिजनेस चल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेशों में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो अपने नेटिव में है, जो अपने ही जगह में है, अपने ही स्टेट में है, उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल भी यहाँ गोचर कर रहे हैं, इसलिए मेहनत तो बनती है। लेकिन जो विदेशों में है उनको अपने ध्यान से अपने कार्य पे लगा रहना चाहिए ताकि उनको जो प्राप्तियां हैं वो कई दुगनी हों। इस तरह से स्थिति बन रही है। चलो आते हैं अब कि जो यहाँ पर ये गोचर हो रहा है राहु की वजह से आपके नए नए आइडियाज मन में आ रहे हैं, कई प्रकार से भ्रम आ रहा है, क्योंकि राहु किसी न किसी से मायावी है। तो इस तरह से भ्रम और कई प्रकार की स्थितियां मन में आती हैं, ये करें ये न करें, ये छोड़ें ये न छोड़ें, इस तरह की जो है चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पर राहु का भी गोचर है। राहु तभी ठीक होंगे जब हम एक डिसिप्लिन में रहेंगे, और एक डिसिप्लिन को यदि मेंटेन करते हैं तो राहु की स्थिति अपने आप स्वतः ही स्थिति अच्छी हो जाती है। आपको केवल एक ध्यान रखना है कि जिस दिशा में आप चल रहे हैं उस दिशा का पालन करें, उससे भ्रमित न हो और किसी प्रकार से राहु के मायावी जाल में न आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से ये स्थिति यहाँ पर बनती है, जो कि आपने अपने आप में सुधारना है। कोई कंफ्यूजन न करें और अपने कार्यों को अच्छे से मेहनत से करते रहें। इसके बाद जो शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, इसका जो प्रभाव है कुछ प्रभाव गलत नहीं होगा। यदि आप शनिवार के दिन यदि ये करते हैं कि पीपल के पेड़ में जाकर के वहां पर एक दीपक जलाते हैं, या शनि मंदिर में जाके वहां पर कुछ इस तरह से करते हैं, क्योंकि शनिवार भी है, होरा भी शनि का ही है और उस दिन भी शनि का ही है। तो शनि से संबंधित ये होता है वह तेल चढ़ाना, काली उर्द का दान देना और नीडी लोगों को दे देना, आश्रम में दे देना, जो आश्रम है वहां दे देना, गुरुद्वारा में दे देना, मंदिर में दे देना। इन तरह से जो कि उनका अच्छे से उपयोग कर भी सके उन्हीं को देना है। कोई ऐसे बच्चों को या कहीं पर नहीं देना है जो उसका उपयोग सही न कर सके, उन्हीं उपयोगी लोगों को देना है जिससे कि उपयोग में आए और सभी लोग उसका फायदा उठाएं। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपको देंगी। वो चीजें क्या है वो मैं बताता हूं कि इसके बाद जो उलझने आपको आएंगी वो उलझन का समय नहीं है।
आपने इस समय यदि इस स्थान की बात करते हैं हम, तो आपने अपने बॉस से भी अच्छी रखनी है, अपने पिता से भी अच्छा सा बात करते रहना है। बॉस से भी आपने यस सर यस सर करना है। और उसके अलावा जो चीजें होते हैं उनको सही दिशा में फॉलो करें, बिल्कुल भी नहीं, कोई उलझन नहीं। और बढ़िया से ढंग से आपको ये समझना है कि ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जो इस समय का उपयोग आपके लिए बहुत उपयोगी सार्थक भी हो रहा है। और इसके अलावा मैं किसी भी तरह से ये कह रहा हूं आपको कि जो भी फर्दर और लोगों की जो पॉलिटिक्स है उससे आपको दूर रहना है। किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से आप दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कार्य की अधिकता रहेगी। आपका अच्छा खाना, रिच डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में शादी ब्याह के जो आपके जो रिश्ते भी आएंगे, और इनके साथ साथ में आगे आपके लिए सारी चीजें ठीक होती जा रही है। बिल्कुल सारी चीजों का शेयर मार्केट में मिला जुला भी प्रभाव आपको मिल सकता है। चलिए अब इसके बाद महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं कि क्या होने वाला है आपके लिए। जो चांदी ही चांदी आने वाली है वो क्या है। अब मैं इसके बारे में आपसे बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या करूंगा और आपको बताऊंगा कि चांदी क्या है, सोना क्या है, और जो है लोहा क्या है, और तांबा क्या है। आपकी राशि से जब कुंडली में, जब कुंडली जो आपकी बनी हुई है उस कुंडली में पहले स्थान से जब 2, 5 और 9 में, 2, 5 और 9 में, जब भी 2, 5 और 9 में, इन स्थानों में जब भी शनि का गोचर होता है, शनि वहां पर होते हैं 2, 5 और 9, इनमें जब भी शनि का गोचर होता है, शनि जब वहां पर होते हैं तो उसे चांदी का पाया कहते हैं। चांदी का पाया उसे कहते हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, अपने पिता के लिए भाग्यशाली होते हैं, अपने लिए भी भाग्यशाली होते हैं, अपने परिवार के लिए भी भाग्यशाली होते हैं। और यही स्थिति आप कर्क राशि वालों की आने वाली है ठीक 29 मार्च 2025 को। यहां पर 9वें स्थान में यहां पर शनि का गोचर होगा। यहां से शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं आपके 9th हाउस में। यही वह हाउस है जहां पर की चांदी का पाया बन रहा है। आप लोगों के लिए, कर्क राशि के लिए, कैंसर साइन वालों के लिए चांदी का पाया जो होता है वो क्या होता है। चांदी का पाया मतलब कि एक ऐसी चमक वहां से आती है जो कि आपके प्रोफेशनल चीजों को, आपकी भाग्य को बदलने की क्षमता जिसमें होती है वो है चांदी का पाया। यदि भाग्य स्थान ही चेंज हो गया तो भाग्यम फलते सर्वदा नच विद्या न पौरुषम, ये इस तरह से आ जाता है। यदि आपका भाग्य ही चमक गया तो उसमें पौरुष और विद्या एक तरफ रह करके भाग्य की जय जयकार करने लगे सभी। तो ये 29 मार्च 2025 को ठीक ये स्थिति आ रही है जो कि आपको चांदी का पाया दिलाएगी। चांदी ही चांदी। अब देखिए, अब इसके बाद मैं यदि इसकी और व्याख्या करना चाहूंगा तो कर्क राशि के अलावा मैं ये बताऊं, कर्क राशि में ही मैं आपको ये बताऊंगा कि तांबे का पाया क्या होता है। अब तांबे का पाया ये होता है कि जब आपकी राशि से यहां से 3, 3, 7 और 10, इनमें जब शनि का गोचर होता है, 3, 7 और 10 में जब शनि का गोचर होता है तो ये गोचर भी अच्छा माना जाता है, शुभ गोचर माना जाता है। और ये जो तांबा का होता है 3, 7 और 10, ये भाग्यशाली होता है और पिता के लिए भी भाग्यशाली होता है। तो ये भी चांदी का पाया भी बहुत अच्छा हो गया। अब इसके बाद ये लोहे का पाया होता है। लोहे का पाया का मतलब है कि आपकी राशि से यहां से शनि कहां पर है, शनि यहां पर है। देखिए जो लोहा का पाया है वो क्या होता है, लोहे के पाया में 4, 8 और 12, 4, 8 और 12, ये से कहते हैं लोहे का पाया। वहां पर जब शनि आपकी राशि से 4, 8 और 12 में है, 12वें स्थान में है, तो उसे कहते हैं लोहे का पाया। ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसके उपाय होते हैं। 4, 8 और 12 का मतलब ये है कि आपको संघर्ष में ही जिंदगी चलती है, पूरा जीवन संघर्ष में ही चलता है। यदि आपकी कुंडली में 4, 8 और 12 में शनि है
आपकी कुंडली में, तो ये समझिए कि आपको शनि के उपाय कराने चाहिए, शनि की शांति करवानी चाहिए और ऐसे उपाय कराने चाहिए जिससे कि आपको शनि से संबंधित लाभ की प्राप्ति हो सके। तो इसे कहते हैं लोहे का पाया। और इसके बाद आता है सोने का पाया। सोने का पाया जो है, जब आपकी राशि से या आपकी जो जन्म कुंडली है उससे सोने का पाया पहला और छठा और उसके बाद 11वां स्थान, पहला छठा और 11वां स्थान, इसमें यदि शनि हो जन्म कुंडली में, पहला छठा और 11वें स्थान में यदि शनि हो, तो ये समझ लीजिए संघर्ष भी बहुत है और साथ साथ में रोग हो जाते हैं। कई प्रकार से आदमी रोगी बनता है। पहला छठा और 11वां स्थान, इसे कहते हैं सोने का पाया। तो इनमें क्या होता है, रोग की स्थिति रहती है, कई प्रकार से संघर्ष भी रहते हैं। तो इसलिए ये था। और आपका सबसे अच्छा कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि अब जो समय आ रहा है 29 मार्च 2025 को शनि यहां से अष्टम भाव से गोचर करेंगे 9th हाउस में, और ये होगा चांदी का पाया, जो कि बहुत भी आपके लिए स्वाभिमान की बात भी है और आप बहुत भाग्यशाली ये हैं। चांदी का पाया बहुत अच्छा होता है 2, 5, 9 में, 2, 5 और 9 में जब भी शनि जाते हैं तो ये चांदी का पाया दिखाता है और ये अपने लिए भी लकी होते हैं और अपने परिवार के लिए भी लकी होते हैं। आपके सारे काम बनने वाले होते हैं, आपके सारे काम बनेंगे, अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा इंतजार, कोई उलझन में न रहें, कोई उलझन में फंसने की जरूरत नहीं, किसी के साथ में कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं, केवल अपने काम पे ध्यान दें, आगे बढ़े। और मैं कहता हूं कर्क राशि के लिए बहुत सुंदर समय आ रहा है, बहुत अच्छा समय आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही अच्छा समय है। और आप सभी लोगों के लिए 2025 की मेरे तरफ से अग्रिम बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, इसको आप लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लिंक दूसरे लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों की में इसकी जानकारी हो सके और सभी लोग इसका फायदा भी उठा सकें। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरूर लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट से जरूर करें। ये था आज का विश्लेषण और इस विश्लेषण में मैंने ये कहा कि जो आपके कार्यों की सफलता डिपेंड करती है आपकी मेहनत पे। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करना, आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना और आपका जो मेहनत है, वो तीनों की तीनों चीजें बहुत ही आवश्यक हैं जीवन में। आप इन तीनों चीजों पर ध्यान रखिए और आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, पूरा आसमान आपके लिए है, जहां तक पहुंचो वहां तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल जरूर पिक करूंगा। बहुत नीडी जो लोग हैं वो जरूर करें और मैं आपकी कुंडली विश्लेषण से देखूंगा कि आपके लिए चांदी का पाया किस तरह से और कितनी भव्य जो समृद्धता ला रहा है और आपकी जो वेलनेस है वो कहां तक बहुत सुंदर आपके लिए साबित हो रही है। और साथ साथ में जो 2025 है उसमें कई गुणात्मक परिवर्तन जो आपके साथ में आ रहे हैं, उन सब का कैलकुलेशन करके एक समराइज आपको बताया जाएगा और मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।